एक विमान दुर्घटना के बाद एक जोड़ा समुद्र के बीच एक छोटे निर्जन द्वीप पर फंस जाता है और उन्हें जल्दी ही इसके बारे में चौंकाने वाला सत्य जानना पड़ता है। कार में एक जोड़ा सारा और जैक्सन एक बार में बैठकर एक साथ वीडियो देख रहे हैं। वे मॉरिशस के उष्णकटिबंधीय द्वीप पर मिले और एक साहसिक से भरे साल साथ बिताया। आज रात उनकी आखिरी रात है। सुबह लड़की लंदन उड़ान भरेगी अपने नए काम की शुरुआत के लिए। वह जैक्सन से उसके साथ चलने का प्रस्ताव करती है, लेकिन वह इस द्वीप पर रहने का फैसला करता है जहां वह इतना खुश था। एक अजीब सा विराम होता है और लड़का सारा को एक और बियर की बोतल पेश करता है। जब वह थोड़ी देर के लिए छोड़ता है तो सारा भागने का फैसला करती है क्योंकि उसे अलविदा कहना नापसंद है। जैक्सन लौटता है और अपने प्रिय को ढूंढते हुए उलझन में है। एक साल बाद भाग्य सारा को फिर से मॉरिशस ले आता है, जहां उसकी सबसे अच्छी दोस्त की शादी होगी। काम से दूर लड़की फिर से स्वतंत्र महसूस करती है। वह दुल्हन के लिए पुराने परिचित सोलोमन के घर पहुंचती है, लेकिन पहली नजर में अंदर कोई नहीं दिखाई देता। सारा बाड़ के ऊपर चढ़ती है और तुरंत एक गुस्सैल कुत्ते द्वारा हमला कर दिया जाता है। डर के मारे लड़की वापस बाड़ पर चढ़ जाती है, लेकिन सौभाग्य से उसके लिए घर का मालिक बाहर आ जाता है। उसके सहायक आने वाले उत्सव के लिए लड़कियों के पिकअप ट्रक में रम के बक्से लादते हैं। ये अच्छी चीज है, ये रॉकेट ईंधन जैसा है। बाद में सारा पास्कल और अन्य पुराने दोस्तों से मिलती है और वे एक साल पहले की तरह एक साथ पार्टी करते हैं। सबसे अच्छे दोस्त पास्कल के बार में कॉकटेल लेने का निर्णय लेते हैं। दुल्हन कहती है कि समारोह पास के रॉड्रिगेज द्वीप पर होगा, जहां एक फेरी उन्हें सुबह जल्दी ले जाने के लिए निर्धारित है। सारा स्वीकार करती है कि उसने मॉरिशस को मिस किया और इसकी यादें हमेशा उसे मुस्कुराती हैं। पास्कल पूछता है कि क्या उसकी दोस्त इस बार यहाँ रहना चाहती है, क्योंकि उसकी स्थिति उसे दूर से काम करने की अनुमति देती है। लड़की कहती है कि उसे लंदन में जरूरत है, लेकिन उसकी आवाज में थोड़ा संदेह है। एक नाव घाट के पास आती है, जिससे जैक्सन अपने दोस्तों के साथ बाहर आता है। पास्कल घोषणा करता है कि उसने द्वीप पर अपनी खुद की डाइविंग स्कूल खोल ली है और उसकी एक प्रेमिका भी है। सारा को यह जानकर शर्मिंदगी होती है कि शादी से पहले उसे अपने पूर्व साथी से मिलना पड़ेगा, क्योंकि वह शाम को होने वाली बीच पार्टी में शामिल होगा। पार्टी के दौरान लड़की जैक्सन से नजरें नहीं हटा पा रही। आखिरकार साहस जुटाकर वह पहले उसके पास जाने का निर्णय लेती है, जो उसकी नई गर्लफ्रेंड को नाराज कर देता है। सारा अपने पूर्व साथी के साथ दोस्ताना बातचीत शुरू करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे उदासीन जवाब मिलते हैं। वह पार्टी छोड़ने का निर्णय लेता है, लेकिन लड़की हार नहीं मानती और उसे घर तक छोड़ने का प्रस्ताव देती है। रास्ते में सारा जैक्सन को मनाने में सफल होती है और वे उसके घर में साथ में पीने जाते हैं। लड़की खुलेआम लड़के के साथ फ्लर्ट करती है और चुलबुले अंदाज में अपनी लाइफ जैकेट पहनती है। जैक्सन मजाक में इसे उसके ऊपर ही डाल देता है, इसलिए दोनों खुद को एक दूसरे के बहुत करीब पाते हैं और उनके बीच भावनाएं फिर से उभर आती हैं। सारा एक चुंबन की उम्मीद करती है, लेकिन जैक्सन प्रलोभन का विरोध करने में सफल होता है। वह ईमानदारी से उसे बताता है कि वह नहीं चाहता कि वह उसे फिर से धोखा दे। इसके बाद वे झगड़ने लगते हैं, एक दूसरे की सभी गलतियों और नाराजगियों को याद करते हुए। मुझे खेद है, मैं इससे अधिक चाहता था। मैं केवल एक सदा के अंतराल वर्ष में मंडराते रहने से संतुष्ट नहीं था। गरम बहस के दौरान वे करीब आ जाते हैं और एक जोशीले चुंबन में विलीन हो जाते हैं। तूफानी रात के बाद सुबह सारा बिना कुछ कहे फिर से भागने का फैसला करती है। गुस्से में पास्कल उसे फोन करता है और जानकारी देता है कि उसने वह एकमात्र फेरी मिस कर दी है जो उसे शादी के स्थल तक ले जाएगी। खुद को एक निराशाजनक स्थिति में पाकर सारा अपने बुजुर्ग मित्र फ्रेडी के घर पहुंचती है। वह अपने छोटे विमान में समारोह में उड़ान भरने वाला है और लड़की को अपने साथ ले जाने के लिए सहमत होता है। लड़की बहुत आश्चर्यचकित होती है जब वह
जैक्सन ने भी फ्रेडी के साथ शादी में जाने के लिए उड़ान भरने पर सहमति जताई है। एक केस रम लेने के बाद तीनों हवाई जहाज पर चढ़ते हैं। सारा जैक्सन से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उस सुबह की घटनाओं के बाद वह उसे नजरअंदाज करने का फैसला करता है। उड़ान के दौरान फ्रेडी सारा को सह पायलट की सीट पर बैठने का न्योता देता है, जबकि जैक्सन सोता है। वे रिश्तों के बारे में बात करना शुरू करते हैं और आदमी अपनी पत्नी के बारे में बताता है, जो हाल ही में एक गंभीर बीमारी के बाद गुजर गई। वह लड़की से कहता है कि प्यार हमेशा आसान नहीं होता। जैक्सन और उसके संदर्भ में सारा पहले फ्रेडी से पायलट सबक लेती थी, इसलिए वह सुझाव देता है कि वह व्हील संभाले। वह उसे बुनियादी सुरक्षा नियम याद दिलाता है। यह सुनिश्चित करें कि आपका अल्टीमीटर 20,000 फीट से नीचे रहे, क्योंकि आपको पता है कि 20,000 फीट पर क्या होता है। अंतिम निर्देश मिलने के बाद सारा ऑटो पायलट बंद कर देती है और विमान को नियंत्रित करने की तैयारी करती है। जैक्सन उठता है, ये देखते हुए कि एक ढीले से सुरक्षित गैस सिलेंडर उसके पैरों के नीचे लुढ़क गया है। अचानक फ्रेडी खांसने लगता है, हवा के लिए हांफने लगता है। जैक्सन सिलेंडर को सुरक्षित करने की कोशिश करता है। तभी अचानक वह सुनता है कि सारा हताशा में चिल्ला रही है कि बूढ़े व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ रहा है। दवाइयां मदद नहीं करती और अगले ही पल मुख्य पायलट सिर के बल स्टीयरिंग व्हील पर गिर जाता है, जिससे विमान फ्री फॉल में चला जाता है। सिलेंडर फिर से निकल जाता है, जिससे विमान की विंडशील्ड में दरार पड़ जाती है। जैक्सन मुश्किल से फ्रेडी तक पहुंचता है और उसे व्हील से खींच लेता है। समुद्र में टकराने से ठीक पहले सारा प्लेन को सीधा कर लेती है और ऊंचाई प्राप्त करती है। जैक्सन फ्रेडी के शरीर को दूर खींचता है और उसे सीपीआर देने की कोशिश करता है, लेकिन कीमती बचाव समय बर्बाद हो जाता है और वह आदमी दुखी होकर अपने सांसहीन शरीर को अपनी जैकेट से ढक देता है। मुख्य पायलट की सीट पर बैठने के बाद पता चलता है कि प्लेन का जीपीएस खराब है और युगल के फोन पर कोई सेल फोन कनेक्टिविटी नहीं है, इसलिए अब उन्हें नहीं पता कि वे कहाँ हैं। जैक्सन सारा के साथ मिलकर रेडियो के माध्यम से बाहरी दुनिया से संपर्क करने की कोशिश करता है। हम तो यह भी नहीं जानते कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। आपको नहीं पता कि हम कहाँ हैं। हमें वास्तव में कुछ मदद की जरूरत है, तो कृपया कृपया कृपया। कोई संपर्क नहीं करता, जिससे युगल के लिए और भी अधिक घबराहट हो जाती है। उनकी एकमात्र आशा ऑटो पायलट है, जो उन्हें रॉड्रिग्स द्वीप ले जाने वाला है। हालांकि जल्द ही यह स्पष्ट हो जाता है कि टूटे हुए सिलेंडर ने नियंत्रण प्रणाली के महत्वपूर्ण उपकरणों को नुकसान पहुंचाया है, जिसमें ऑटो पायलट भी शामिल है। स्थिति इस तथ्य से और जटिल हो जाती है कि केवल आधा टैंक ईंधन ही बचा है। तो हमारे पास न पायलट है, न ऑटो पायलट, बीएस अंदर से कोई भी विमान नहीं उतार सकता। सारा, जिसे फ्रेडी ने कुछ पायलटिंग की बेसिक बातें सिखाई हैं, को विमान को सुरक्षित ले जाना होगा। कंपास का उपयोग करके एक अनुमानित मार्ग की गणना करने के बाद लड़की विमान को 180 डिग्री मोड़ती है। जोड़े ने देखा कि उनके तरफ एक तूफान बढ़ रहा है, तो वे चौंक जाते हैं। हवाई जहाज हिलने लगता है, लेकिन जैक्सन को विश्वास है कि वे समय पर तूफानी बादल से बाहर निकल जाएंगे। आखिरकार वे स्थानीय वायु यातायात नियंत्रक सैमुअल से संपर्क करने में सफल होते हैं। दंपति उसे वापस रिपोर्ट करते हैं और मदद मांगते हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर कहता है कि उन्हें तुरंत दिशा बदलनी होगी, नहीं तो यात्रा के लिए उनका सारा ईंधन खत्म हो जाएगा। जितनी जल्दी संभव हो सके जमीन पर पहुंचने के लिए उन्हें पश्चिम की ओर उड़ना होगा, सीधे तूफान के बीच से। जैक्सन इस संभावना से खुश नहीं है और पूछते हैं कि क्या वे विमान को पानी पर उतार सकते हैं। पानी पर उतरने की कोशिश न करें, आप हादसे का शिकार होंगे और डूब जाएंगे। हमारे पास आपको खोजने का कोई तरीका नहीं। जैसे जैसे तूफान पास आता है, संचार बंद हो जाता है। दंपत्ति के पास तूफान के बीच में उड़ान भरने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। बिजली उनके आगे चमकती है और काले बादल उन्हें घेर लेते हैं। जैक्सन सारा से मुख्य पायलट की सीट पर जाने को कहता है ताकि वह यंत्रों को स्पष्ट रूप से देख सके। लड़की के पास खराब मौसम के बावजूद एक कठिन काम है। दुर्घटना से डरकर सारा तूफान के ऊपर से उड़ने के लिए ऊंचाई बढ़ाने का निर्णय लेती है। घबराहट में
जैक्सन लड़की को इस पागल विचार से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसकी बात नहीं सुनती। आखिरकार वे खुद को तूफानी बादलों के ऊपर पाते हैं। साफ आसमान देखकर खुश हो जाते हैं, लेकिन उत्साह जल्दी खत्म हो जाता है। जैसा कि फ्रेडी ने चेतावनी दी थी, उन्हें ऊंचाई की बीमारी हो जाती है। आइल्स जैसे हिल रही हैं। मैं ठीक हूँ। जब लड़की बेहोश होती है, विमान तेजी से नीचे की ओर उड़ने लगता है। जैक्सन उसे होश में लाने में कामयाब होता है, लेकिन सारा गिरावट को रोक नहीं सकती। किस्मत के कुछ अजीब मोड़ से वे जीवित रहते हैं और उड़ने वाली मशीन को समतल करने में सफल हो जाते हैं। हालांकि गिरावट के दौरान उनका कंपास टूट गया, जिससे वे स्थायी रूप से गलत दिशा में चले गए। जैक्सन को याद आता है कि कैसे अस्थायी साधनों से एक कंपास बनाया जाए। वह एक चुंबकित सुई लेता है और इसे अल्कोहल के तरल में छोड़ देता है। इसी तरह वे अपनी स्थिति का पता लगाते हैं और सारा फिर से पश्चिम की ओर मुड़ती है। आखिरकार यह जोड़ा तूफान से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है, लेकिन उन्होंने ऐसा करने के लिए बहुत अधिक ईंधन खर्च कर दिया है। सारा देखती है कि एक टैंक लगभग पूरी तरह खाली है और वह दूसरे भरे हुए टैंक पर स्विच करने का निर्णय लेती है। हालांकि ईंधन स्तर तेजी से गिरने लगता है और समय बीतने पर भी बिल्कुल नहीं सुधरता। कहीं ना कहीं एक बीट होना चाहिए। जैक्सन सुझाव देता है कि तूफान के दौरान ईंधन टैंक को नुकसान पहुंचा होगा, जिससे यह खराब हो गया है। विफलता के कारण को खोजने और ठीक करने की उसकी दृढ़ इच्छा में वह बाहर चढ़ने का फैसला करता है। इस दौरान सारा उसे यह विचार छोड़ने के लिए मनाने की कोशिश करती है, लेकिन समझती है कि बिना ईंधन के उनके पास जीवित बचने का कोई मौका नहीं है। जैक्सन खुद को एक रस्सी से बांधता है और लड़की से धीरे चलने के लिए कहता है। वह सावधानी से विमान से बाहर निकलता है और कई असफल प्रयासों के बाद इंजन के हिस्से तक पहुंचता है। वहां वह छेद का पता लगाता है और उसे टेप से बंद कर देता है, लेकिन अगले ही पल वह गलती से फिसल जाता है और उसका हाथ घायल हो जाता है। जैक्सन अपने स्वस्थ हाथ से रोंग को पकड़ने में सफल हो जाता है और लड़की पहिए को एक स्थिति में सुरक्षित करके लड़के की मदद के लिए दौड़ती है। उसकी सुरक्षा रस्सी हवाई जहाज के पहिए में फंस जाती है। सारा रस्सी काट देती है और उसे कॉकपिट तक पहुंचने में मदद करने के लिए हाथ देती है। एक महाविशाल प्रयास के बाद लड़की जैक्सन को अंदर ले जाने में सफल होती है। वह उसकी बांह की जांच करती है और असहज रूप से पाती है कि उसे गंभीर फ्रैक्चर है। खुले घाव को अल्कोहल से साफ करने के बाद वह लड़के का ध्यान बटाती है और उसकी बांह सीधी करती है। फिर प्राथमिक उपचार किट की मदद से लड़की उस पर एक कसी हुई पट्टी बांधती है। तनाव से उबरने के बाद जोड़ा डैशबोर्ड पर लौटता है और महसूस करता है कि टैंक में केवल 5% ईंधन बचा है। सारा सुझाव देती है कि समय बचाने और ईंधन बचाने के लिए वजन घटाया जाए। शुरू में सारा सारी सीटें और सामान बाहर फेंक देती है, जो नीचे चल रही एक नाव का ध्यान आकर्षित करता है। जल्दी ही जोड़ा महसूस करता है कि यह काफी नहीं है और वे एक साथ फ्रेडी के बेहोश शरीर की ओर देखते हैं। लड़की कठोर कदम उठाने का निर्णय करती है। वह खुशहाल फ्रेडी की पारिवारिक तस्वीर को डैशबोर्ड से निकालती है और इसे आदमी की छाती की जेब में डाल देती है। बूढ़े आदमी के शरीर को बाहर की ओर ले जाती हुई सारा उसे आंसू भरी आंखों से नीचे धकेलती है। अगली बार लड़की शराब के क्रेट्स को फेंकने का इरादा करती है, लेकिन अचानक जैक्सन को रम को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने का विचार आता है। ये सोलोमन का रॉकेट ईंधन है, सही? ये एथेनॉल है। मेरा मतलब है, क्या इसे विमान के ईंधन के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता? उसकी गंभीर चोट के कारण वह आदमी टैंकों में ईंधन नहीं भर सकता, इसलिए सारा ने मिशन पूरा करने का निर्णय लिया। साहस जुटाते हुए वह बाहर जाती है और विमान की छत पर चढ़ जाती है। जैसे ही वह पंख तक पहुंचती है, वह ईंधन टैंक खोलती है और उसमें जैक्सन द्वारा दी गई शराब डालना शुरू करती है। सभी रम की बोतलें खाली करने के बाद सारा लौटने की कोशिश करती है। चमत्कारिक रूप से गिरने से बच जाता है। जोखिम सार्थक साबित होता है और ईंधन स्तर थोड़ा बढ़ जाता है।
जैक्सन लड़की को बताता है कि उसने रास्ते में एक छोटा द्वीप देखा है जहां वे उतरने की कोशिश कर सकते हैं। वह सारा से कहता है कि उन्हें तुरंत वापस जाना होगा क्योंकि बचाव का और कोई मौका नहीं हो सकता। लड़की लड़के की बात सुनने का फैसला करती है और मुख्य पायलट की सीट लेती है। जोड़ा डिस्पैचर को अपनी मंशा के बारे में सूचित करता है, उम्मीद करते हुए कि वह उन्हें सुन सकता है। सारा प्लेन को वापस मोड़ती है, लेकिन कुछ मिनटों की उड़ान के बाद वे अब भी द्वीप को खोजने में असमर्थ हैं। फिर सबसे डरावनी चीज होती है, ईंधन की आपूर्ति पूरी तरह खत्म हो जाती है और प्लेन का इंजन काम करना बंद कर देता है। उड़ने की मशीन हवा में ग्लाइड करने लगती है और कुछ समय तक इसी तरह उड़ती रहती है। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए सारा अपने पूर्व साथी से उन सभी दुखों के लिए माफी मांगने का निर्णय लेती है जो उसकी हरकतों ने उसे पहुंचाया है। जैक्सन भी स्वार्थी होने और अपनी प्रेमिका के चुनावों की सराहना न करने के लिए माफी मांगता है। तुम्हें तुरंत अलविदा कहने से नफरत क्यों है? ईमानदारी से कहूँ तो मुझे डर लग रहा है क्योंकि आप मुझे रुकने की इच्छा दिलाते हैं। अचानक जैक्सन खिड़की में बहुत छोटा द्वीप देखता है। खुश लड़की विमान को घुमा देती है और भूमि की ओर ग्लाइड करने लगती है। वह उतरने की कोशिश करती है, लेकिन कम ऊंचाई पर वह विमान पर पूरी तरह से नियंत्रण खो देती है। जैक्सन आपातकालीन लैंडिंग की रिपोर्ट देने के लिए डिस्पैचर को चिल्लाने की सख्त कोशिश करता है। सारा के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद हवाई जहाज पानी में गिरकर पलट जाता है। पानी तुरंत फ्यूजलाज में भरने लगता है, जबकि युगल अंदर फंसा रहता है। सारा दरवाजा खोलने में सफल होती है और सतह की ओर तैरती है, लेकिन उसे एहसास होता है कि जैक्सन उसके पास नहीं है। वह आदमी के लिए वापस गोता लगाती है और पता चलता है कि वह बेहोश है और डूबे हुए विमान के पंख में फंसा हुआ है। लड़की कॉकपिट से एक जीवन रक्षक जैकेट निकालती है और लड़के की गर्दन के चारों ओर डालती है, इससे पहले कि विमान समुद्र के तल तक पहुंच जाए। वे दोनों सतह पर तैरते हैं और सारा लड़के के शरीर को सूखी भूमि पर खींचती है। वह उसे CPR देती है और जैक्सन होश में आता है, समुद्री पानी बाहर थूकते हुए। थकी हुई जोड़ी रेत पर गिर जाती है। बचने पर राहत महसूस करती है। वे कुछ देर के लिए झपकी लेते हैं और जब वे जागते हैं तो पाते हैं कि उनके चारों ओर की जमीन लगभग पूरी तरह से डूबी हुई है। ये बस एक रेत का टापू है, ज्वार के साथ गायब हो जाएगा। सारा घबराई हुई है, यह महसूस करते हुए कि उनके जीवित रहने की संभावनाएं शून्य हो गई हैं। वह अधीरता से आसपास देखती है, बचाव ढूंढने की कोशिश कर रही है, लेकिन केवल विशाल समुद्र उन्हें घेरता है। धीरे धीरे जमीन उनके पैरों के नीचे से खिसकने लगती है। सारा रोने लगती है, यह सोचते हुए कि यही वह जगह है जहां उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। थके और कमजोर जैक्सन को महसूस होता है कि उसके पास निश्चित रूप से बचने का कोई मौका नहीं है, इसलिए वह अपनी प्रिय को अपनी जीवन रक्षा जैकेट पहनने का सुझाव देता है। लेकिन सारा मना कर देती है और कहती है कि वे एक टीम है और वह अंत तक उनके साथ रहेंगी। जैक्सन का घाव खुल जाता है, जिससे कुछ शार्क का ध्यान आकर्षित होता है। जोड़ी महसूस करते हुए कि उनका अंत निकट है, एक दूसरे के लिए अपने प्यार का इजहार करती है। हालांकि उसी समय एक छोटी मछली पकड़ने वाली नाव उनकी बचाव संकेतों को सुनकर उनके पास आती है। सारा अपनी अंतिम ताकत से जैक्सन को नाव तक खींचती है। वे सफलतापूर्वक नाव पर चढ़ जाते हैं, इससे पहले कि शार्क उन्हें पकड़ पाते। जीवित बचा जोड़ा फिर कभी अलविदा नहीं कहने का वादा करता है और एक दूसरे को चूमता है। क्या आपको लगता है कि मुख्य पात्र इस स्थिति से एक दूसरे की मदद के बिना बच सकते थे? अपनी राय टिप्पणियों में साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।